कि हम परीक्षा नहीं देंगे, उस एडमिट कार्ड को जलाते हैं, या वह शिक्षक करेंगे जो जिनका एडमिट कार्ड है वो जलाएंगे। लेकिन इसको हम लोगों ने तिथि मुकर्रर कर दिया है कि सभी जिलाओं में जलाना है। यत्र तत्र शिक्षक जला रहे हैं। आम टीचर है, उनका गलत फहमी में वो अगर भर दिए हैं, कल सब कोई जाकर जलाएंगे। इसलिए परीक्षा केवल एक धोखा है और हम लोगों को परेशान करने की जो सरकार की नीति है, इसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। हमारे साथ कुछ नियोजित शिक्षक हैं। ये लोग आज बैठक कर रहे थे। 26 तारीख से क्षमता परीक्षा है, लेकिन आप लोग आज बैठक कर रहे हैं, क्या निर्णय हुआ है? देखिए, आज बिहार शिक्षक एकता मंच की बैठक चल रही है और ये आवश्यक बैठक है, क्योंकि आपने कहा कि 26 तारीख से पूरे बिहार में सरकार जो सक्षमता परीक्षा लाई है वो प्रारंभ होना है, और उसको लेकर बिहार के नियोजित शिक्षकों में सरकार के ऐसे निर्णय के विरुद्ध लगातार आंदोलन हो रही है। उसी आंदोलन में आपने देखा कि 13 फरवरी को बिहार के लाखों शिक्षक पटना पहुंचे थे और डिप्टी सीएम ने 15 तारीख को बातचीत भी किया और 2 दिनों के अंदर हल करके शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही। लेकिन समस्या ज्यों का त्यों है और सरकार परीक्षा लेने पर तुली है, तो बिहार शिक्षक एकता मंच आज पुनः सरकार के वैसे अनुचित निर्णय के विरुद्ध बड़े आंदोलन का ऐलान भी कर चुकी है। कि सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार आप देखते होंगे कि विभिन्न जिलाओं में शिक्षक एडमिट कार्ड जला रहे हैं। इसलिए एकता मंच ने शिक्षकों के ऐसे निर्णय के समर्थन में और शिक्षकों के हक हुकूक को मजबूत करने के लिए बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिले, सक्षमता परीक्षा की बाध्यता समाप्त हो, इसलिए 25 फरवरी को रविवार को राज्य के 38 जिला मुख्यालयों पर शिक्षक एडमिट कार्ड को जलाएंगे और विरोध प्रकट करेंगे कि सरकार ने जो हमारी सक्षमता परीक्षा ले रही है, अगर हमने भर भी दिया है तो हम एडमिट कार्ड जला के हम परीक्षा नहीं देंगे। एडमिट कार्ड जलाने से आपके हक में निर्णय आ जाएगा? देखिए, सरकार का यह आदेश ही गलत है, तो मैं उस आदेश को गलत जो है उसको जलाकर हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे, उस एडमिट कार्ड को जलाते हैं, या वह शिक्षक करेंगे जो जिनका एडमिट कार्ड है वो जलाएंगे। लेकिन इसको हम लोगों ने तिथि मुकर्रर कर दिया है कि सभी जिलाओं में जलाना है। यत्र तत्र शिक्षक जला रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप एकजुट होकर शिक्षक अपना एडमिट कार्ड जलावे और विरोध प्रकट करके सरकार को बतावे। साथ ही हम आपको यह भी बता रहे हैं, 26 तारीख से जो सक्षमता परीक्षा है, 25 को एडमिट कार्ड जलाएंगे और 26 को कोई शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेंगे, उसका पूर्ण रूपेण बहिष्कार करेंगे। यह हमारा बिहार शिक्षक एकता मंच का निर्णय भी है। साथ ही हम बिहार सरकार को अल्टीमेटम 48 घंटा का देना चाहते हैं कि वह सर्वप्रथम सक्षमता परीक्षा को रद्द करे, साथ ही परीक्षा की बाध्यता को समाप्त करे और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे, ऐच्छिक स्थानांतरण दे और विभिन्न जिलाओं में जो शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है उस पर अविलंब रोक लगे। साथ ही जो अवकाश तालिका है वह भी सुधार की जाए और मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के बीच में जो ड्रामा हो रहा है विद्यालय संचालन को लेकर, मुख्यमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, शिक्षा विभाग कुछ और कह रहे हैं विद्यालय का समय सारणी पर, उसमें भी मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। वह भी तिथि सुधार हेतु पत्र निर्गत होनी चाहिए कि विद्यालय का संचालन 10 से 4 होना है तो 10 से 4 का पत्र शिक्षा विभाग निकाले। इन तमाम मुद्दे पर आज हम लोग बैठे हुए हैं और मैं आपको एक लाइन में ही कहूँगा कि शिक्षक बिना शर्त राजकर्मी के लिए हर तरह का लड़ाई करने के लिए एकजुट एक साथ है और आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं शिक्षक एकजुट है, लेकिन आप ही के संगठन के कुछ लोग हैं जो एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। देखिए, शिक्षक परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ, शिक्षक कई बहकावे में शिक्षकों को भ्रमित किया गया, शिक्षकों को डराया गया, वेतन रोकने की धमकी दी गई शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा। उस परिस्थिति में शिक्षकों ने भूलचूक में आवेदन कर दिया। इसलिए वो शिक्षक सुधार ला रहे हैं कि अगर हमने भूलचूक में आवेदन कर दिया है
तो हम आवेदन से जो एडमिट कार्ड निकल रहा है परीक्षा के लिए उसको जलाएंगे। विभिन्न जिलाओं, हमने कहा ना, विभिन्न जिलाओं में एडमिट कार्ड लोग शिक्षक जला रहे, स्वतः जला रहे हैं। हम लोगों ने उसको एकीकृत कर दिया है कि 26 से परीक्षा होना है, इसलिए आप एकजुट होकर 25 तारीख को सभी जिला में जलाइए एडमिट कार्ड, कि सरकार के ऐसे नीति का विरोध होगा और सरकार को समझ में आएगी कि शिक्षक में सरकार के इस परीक्षा के विरुद्ध में कितना गुस्सा है, आक्रोश है। ये तो एडमिट कार्ड जलाने की बात कर रहे हैं, आप लोग इनके फैसले से सहमत हैं, सभी एकजुट हैं? पूरे बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा जो आज आपातकालीन बैठक में जो निर्णय लिया गया है, पूरे बिहार के शिक्षक एकजुट हैं। इसी एकता मंच के माध्यम से अभी तक ले जो मिला है 15 साल में, आज भी इसी एकता मंच के माध्यम से सरकार को झुकाएंगे, अपने मांग को मनवा करेंगे। लेकिन कुछ लोग तो आप ही के संगठन के हो, एग्जाम देने की बात भी कर रहे हैं, वो एग्जाम देंगे। मेरे संगठन के कोई नहीं है, वो आम टीचर है, उनका गलतफहमी में वो अगर भर दिए हैं, कल सब कोई जाकर जलाएंगे, और नहीं जलाएंगे तो उनको शिक्षक उनको बता देगा। इसलिए नेतागिरी नहीं चलेगा, ये शिक्षकों की लड़ाई है, नेता की लड़ाई नहीं है। आप लोग एकजुट नहीं है तो आप लोग की लड़ाई तेज कैसे होगी, सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी? सरकार को 48 घंटा का समय दे दिया गया है। अगर सरकार बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा के साथ परीक्षा की घोषणा रद्द नहीं करती है, तब तक हम 48 घंटे के अंदर में नहीं बात करेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज होगा, जिसमें सरकार से आर पार की लड़ाई होगी और सरकार हम आमने सामने लड़ेंगे। एक सोशल मीडिया पर के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, आपने शायद देखा ही होगा। के पाठक शिक्षकों के लिए असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उसके लिए पूरे आज जो बैठक हुई है उस पर हम लोग पूरे बिहार शिक्षक एकता मंच के माध्यम से उस टिप्पणी पर, उस वक्तव्य पर हमने निंदा प्रस्ताव पारित किया है और वो अपना फैसला वापस लेंगे। अन्यथा की स्थिति में शिक्षकों के बीच वो माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद हम लोग उस पर आगे विचार करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो सदन में वक्तव्य देते हैं कि वो ईमानदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ लोग फालतू के मोर्चा खोले हुए हैं। वो तो हमारे मुख्य मांग को भटकाने के लिए मुख्यमंत्री जी और माननीय पाठक जी, ये हमारे मुख्य मांग को भटकाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत 3 दिन का समय जो सदन का गंवाया गया है हमारे मुख्य मांग को भटकाने के लिए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि हमारा मुख्य मांग बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा है। कल से आप लोग आंदोलन करेंगे अब अपने मांगों को लेकर? कल तो पूरे बिहार के 38 जिला में पर्ची जलाएंगे एडमिट कार्ड का, और एकजुटता का परिचय दें। कोई शिक्षक परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, सभी शिक्षक ठान लिया है कि हमने गलती की, हमने भर दिया है, और एक तिथि तय किया गया है और उसी तिथि को हम लोग पूरे 25 तारीख को पूरे बिहार के तमाम शिक्षक अपना एडमिट कार्ड जलाएंगे। और 26 को परीक्षा होने कहाँ जा रही है, इसलिए कोई भी शिक्षक परीक्षा केंद्र पर नहीं बैठेंगे। कोई शिक्षक अब 26 तारीख को एग्जाम नहीं देने वाले हैं? नहीं, कोई शिक्षक 26 तारीख को, 25 तारीख एडमिट कार्ड जला देंगे तो 26 को कहाँ से आएंगे? अगर जो आएंगे तो उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, कैसे हमारे भाई मानेंगे। साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाएगा, परीक्षा रुकेगी, सरकार नहीं रुकेगी तो हम लोग रोकेंगे। आप लोग आज बैठक कर रहे हैं, निर्णय लिए हैं कि एडमिट कार्ड जलाएंगे, क्या सभी आप जो शिक्षक हैं नियोजित वो एकजुट हैं? बेशक इसी एकजुटता के लिए तो बिहार शिक्षक एकता मंच बना, और इसी मंच के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को यह अपील किया गया कि आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। कुछ बहकावे में आकर हमारे कुछ भाई बहनों ने फॉर्म भर दिया, लेकिन वो उनको खुद खराब लग रहा है अपने आप में कि हमने अपने आप से गद्दारी किया है। हमने शिक्षकों के साथ नहीं बल्कि अपने आप से गद्दारी किया। लोग एकदम अपने मन से अपने घर में रह के स्कूल में जाके अपना एडमिट कार्ड लिए हैं, वो डाउनलोड कर रहे हैं और उसको स्वेच्छा से जला रहे हैं। और आज बिहार शिक्षक एकता मंच ने भी ये निर्णय लिया कि जो लोग बच गए हैं वो कल जिला मुख्यालयों में आकर अपना एडमिट कार्ड जलाएंगे और इसका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। लगातार आंदोलन के बाद सरकार पर एक बहुत बड़ा दबाव बना, अपनी मांग के बहुत करीब पहुंच गए, मगर आपने देखा कि इस आंदोलन के बाद सरकार ने हमारी इस मांग को डाइवर्ट कर दिया,
बड़ी चतुराई से। एक उप मुख्यमंत्री महोदय आंदोलनकारी के बीच में आए, उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे में आपकी मांग की पूर्ति करेंगे। पुनः हम लोग इंतजार करते रहे। उसके बाद जब शिक्षकों संगठनों की ओर से जब दबाव बना, मंच की ओर से जब दबाव बना, तो सदन में बहुत खूबसूरती से इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए 10 से 4 का मामला उठ गया। 10 से 4 का मामला हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। असल फैक्टर हमारा अभी ये सक्षमता परीक्षा है, जो अपने घर से लोगों को दूर दराज भेजने की एक साजिश है, लोगों को छटनी करने की नीति है। जो 20 साल से, 22 साल से, 15 वर्ष से, 10 वर्ष से जो सेवा दे रहे हैं, उसको यहाँ कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की सरकार की नीति है। और उन्हें सरकार शिक्षक समाज के बीच में शिक्षकों को अपमानित करने की नीति है। उसी नीति का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग कदापि परीक्षा के विरोध नहीं है, बल्कि उस नीति के विरोध में परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। आपने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा था? नहीं, हम लोग बिहार शिक्षक एकता मंच के आह्वान पर हम लोग परीक्षा का फॉर्म भी नहीं भरे और पूर्णतः बहिष्कार भी कर रहे हैं। बहुत सारे साथी हमारे फॉर्म नहीं भरे, अधिकांशतः शिक्षक फॉर्म नहीं भरे। कुछ ही लोग हैं जो बहकावे में आकर फॉर्म भर दिए, वो भी स्वेच्छा से अपने एडमिट कार्ड को जलाने के लिए तैयार है। कुछ लोगों ने फॉर्म भरा है, आप लोग नियोजित शिक्षक में जो एकजुट नहीं है, फिर सरकार से कैसे लड़ेंगे? नो, इसमें कहीं कोई एकजुटता की बात नहीं है। ये लोग दिग्भ्रमित हो गए, या तो फिर उन शिक्षकों के पास हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाया। अब लोग मैसेज पहुंच रहा है लोगों के पास, लोग जान रहे हैं कि अरे हमने तो ये गलती कर दी, ये बहुत बड़ा भूल हो गया, हमने शिक्षकों से क्या अपने आप से धोखा कर लिया। स्वेच्छा से लोग जला रहे हैं अपने पत्र को, डाउनलोड कर रहे हैं, लोगों को मीडिया के सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम स्वेच्छा से अपने एडमिट कार्ड को जलाते हैं और हम परीक्षा नहीं देंगे। इसमें कहीं कोई किसी का दबाव नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है, कहीं को अब कोई भी टीचर ये क्यों चाहेगा कि हम जहाँ पे अभी शिक्षादान कर रहे हैं, वहाँ के समाज से, वहाँ के बच्चों से जुड़ गए हैं, और सरकार ये कह रही है कि हम आपको दूसरे जगह भेज देंगे। आज भी पेपर में आया, खुलेआम है कि भाई रिक्ति नहीं है, वहाँ के रिक्ति के अनुसार आपका पदस्थापन होगा। ये शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। अभी भी हम आह्वान करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भाइयों, सब लोग जग जाओ। सरकार ने एक तरीका आपको अल्टीमेटम पहले दे दिया, बता दिया कि रिक्ति के हिसाब से आपको ट्रांसफ़र करेंगे। न रिक्ति है कहीं, और न अभी तक परीक्षा का फॉर्म भराया, कहीं से कोई रिक्ति है क्या कि कहाँ कितनी सीटें हैं वहाँ शिक्षक जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मनमाने ढंग से लोगों को औने पौने दूसरे जगह भेजकर शिक्षकों को अपमानित करने की ये साजिश है। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार आखिर आप लोगों की बात को क्यों नहीं सुन रही? आप लोगों ने डिप्टी सीएम से भी बात किया था, पर आश्वासन मिल रहा है, आप लोग का सुन नहीं रही है सर। ये सरकार, हमने बताया कि ये सरकार की एक सोची समझी साजिश है शिक्षकों को समाज में अपमानित करना। ये जब नियमावली आई और हम लोगों ने हम लोग तो बगैर शर्त राजकर्मी की दर्जा का मांग कर रहे थे। हम लोग कई वर्षों से ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे थे, और उसमें यह कर दिया जबरन स्थानांतरण, उसमें यह कर दिया ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसमें कह दिया कि बगैर शर्त नहीं बल्कि आपको परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा तो शिक्षकों का परीक्षा डेली हो रहा है, डेली एग्ज़ाम देते हैं हम लोग तैयारी करके आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बच्चों को पढ़ाना इससे बड़ी परीक्षा है कोई क्या? बच्चों को पढ़ाना आज के डेट में इससे बड़ी परीक्षा क्या है? बच्चे हमारे पढ़े, बड़े बड़े टैलेंट हुए, बड़े बड़े, अभी देखिए बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, बड़े बड़े कंपटीशन फेस कर रहे हैं। हम ही लोगों को तो पढ़ाए हुए बच्चे आज 20 वर्ष से। इसलिए परीक्षा केवल एक धोखा है, और हम लोगों को परेशान करने की जो सरकार की नीति है, इसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे नियोजित शिक्षक। अब देखने वाली बात यह होगी कि 26 तारीख को जो सक्षमता परीक्षा होना है, उसमें नियोजित शिक्षक परीक्षा देते हैं या उसका विरोध करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।